दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये देखिए केला का बागान है जो लगाए हैं। आज से करीब 5 महीना पहले जुलाई में लगा था। देख लीजिए आप, बिल्कुल आपको दिखला दे रहे हैं। लगभग 4 फीट से कहीं 4 फीट, कहीं 3.5 फीट, कहीं 4 फीट, कहीं 4.5, कोई 5, पौने 5 तक इसका ग्रोथ हुआ है। आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए इधर लास्ट में जो देखिए ये इसका ग्रोथ जो बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, ये यहाँ पहले कंपोस्ट रखा हुआ था, जिसके कारण देख लीजिए इसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, 5 फीट के करीब आ गया है। लेकिन बाकी केला में जितना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि यहाँ जो भूमि है, तो इस मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की कमी है, जिसके कारण ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें कंपोस्ट भी दिया गया है, लेकिन कंपोस्ट देने के बाद भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। इसका स्पष्ट कारण है कि कंपोस्ट तो हम दिए हैं खेत में, लेकिन कंपोस्ट से जो इसके लिए पौधा के लिए जो खाद बनाते हैं वह नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब सूक्ष्म जीव का कमी है, स्पष्ट इससे ये साबित हो रहा है। तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों आज खेत में ही जहाँ ये केला का फसल हम लगाए हैं, यहीं बिल्कुल हम बनाने जा रहे हैं जीवामृत। और आज से 10-12 दिन बाद जब अगला सिंचाई इसमें हम करेंगे, अभी ऐसे सिंचाई हो भी रहा है, इसमें देख सकते हैं पानी होगा, देख लीजिए पानी इसमें है। तो इसमें अगला सिंचाई जब करेंगे तो उसमें डालेंगे, उसमें बिल्कुल आपके सामने। तो आइए आज हम देख लीजिए, हाँ बनाने जा रहे हैं जीवामृत। तो सबसे पहले इसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या है, रॉ मटेरियल। तो देख लीजिए एक ड्रम लिए हैं। ऐसे ड्रम होना चाहिए 200 लीटर का, लेकिन मेरे पास ये 50 लीटर वाला देख लीजिए ड्रम उपलब्ध है, तो हम इसी में बना रहे हैं। तो 50 लीटर कुल पानी वगैरह सब मटेरियल मिलाकर हो जाना चाहिए। तो इसमें आधा से अधिक देख लीजिए पानी लिए हुए हैं, ये आधा से अधिक पानी लिए हैं। और ये देख लीजिए गाय का गोबर लिए हैं, देखिए गाय का गोबर है। और रॉ मटेरियल में बतला रहे हैं आपको। इसके बाद देख लीजिए बेसन होना चाहिए, कोई भी चीज़ का बेसन। तो बेसन मेरे पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम आटा लिए हैं, गेहूं का आटा लिए हैं, देख लीजिए आटा है। और ये गुड़ है, गुड़ देखिए बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं, गुड़ है। ऐसे गुड़ तो होना चाहिए काला वाला, लेकिन काला वाला नहीं उपलब्ध हो पाया, तो इसीलिए पीला गुड़ में हम बना रहे हैं। हालांकि पीला गुड़ में रसायन की मात्रा अधिक होता है, केमिकल की मात्रा। क्योंकि हम लोग किसान हैं, जब गन्ना से गुड़ बनाते हैं तो इतना पीला नहीं होता है, जब तक उसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद देख लीजिए ये मिट्टी लाया गया है, देख लीजिए ये मिट्टी है। ये मिट्टी हम एक पुराना पेड़ के नीचे से लाए हैं, तो मिट्टी इस लाए हैं। इसके बाद देख लीजिए ये जो गैलन है, इसमें गौमूत्र है, जो हमारे घर पर गाय है उसी से इकट्ठा किए। तो आप देख लीजिए ये सब रॉ मटेरियल हुआ। का क्या चीज़ हुआ, पहला पानी हुआ, दूसरा गोबर हुआ, तीसरा गुड़ हुआ, अगला बेसन या ये आटा हुआ, इसके बाद ये मिट्टी हुआ, इसके बाद गौमूत्र हुआ। इतना आपका रॉ मटेरियल है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि कितना कितना इसमें चाहिए। तो अगर 200 लीटर का आप बनाएंगे तो उसमें 20 लीटर गोबर लीजिएगा, 20 लीटर गोबर, और 10 लीटर ये गौमूत्र, और बाकी ये तीनों 5-5 के रेशियो में रहेगा। 5 किलो गुड़, 5 किलो बेसन और 5 किलो मिट्टी, ये मात्रा हो गया। 20 गोबर, और उसका आधा 10 लीटर आपको ये हो गया गौमूत्र, और बाकी ये तीनों मिट्टी और ये बेसन और ये गुड़, ये तीनों 5-5 किलो लीजिएगा। लेकिन चूंकि हमारा ये 40 लीटर में बन रहा है, तो 40 लीटर में वही ढंग से हम मात्रा लिए हैं, तो हम 5 किलो देख लीजिए इस 40 लीटर के व्यू से लिए हैं। तो इसको मिलाइए। सबसे पहले गोबर है, तो गोबर में देख लीजिए पानी डाल दे रहे हैं, और डाल के इसको घोल बनाया जा रहा है। मिलाइए उसको पानी डालने के बाद। तो देख लीजिए इसको, गोबर है गाय का। अगर गाय का गोबर आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ का भी गोबर ले सकते हैं। गाय नहीं हो तो भैंस का, बैल का। ऐसे अगर देसी गाय का गोबर हो तो बहुत अच्छा होता है, उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है।
और जर्सी नस्ल का या और दूसरे जो विदेशी नस्ल का गाय हैं तो उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या में कुछ कमी रहती है, इसीलिए ज़्यादा अनुशंसा किया जाता है गाय के गोबर का। लेकिन यदि आपके पास गाय का गोबर न उपलब्ध है तो जो गोबर भी उपलब्ध आपके पास है वही गोबर में बनाइए। तो मेरे पास भी बिल्कुल देसी नस्ल की गाय नहीं है, कुछ मिश्रित नस्ल की है, तो जो मेरे पास उपलब्ध है उसी को हम बना रहे हैं। तो देख लीजिए गोबर को बिल्कुल घोल दिया गया। अब इसमें और थोड़ा सा पानी मिला दीजिए और मिलाने के बाद ड्रम में डालिए। तो देख लीजिए ये 5 किलो हमने गोबर को घुलवाया, बस कीजिए पानी और रहने दीजिएगा। तो ये 5 किलो गोबर मेरा तैयार हो गया। देखिए अब ड्रम में हम डाल दे रहे हैं इस गोबर को घोल के। अगर ऐसे ही केवल गोबर डाल देते तो थोड़ा घुलने में कठिनाई होता, इसलिए गोबर को हमने घोल के डाल रहे हैं। चलिए गोबर डाला गया। अब इसी टब में, इसी में ये आटा को भी घोल दिया जा रहा है। इसी में आटा घोल दीजिए इसी में आटा को भी इसी में घोल दे रहे हैं। आटा अगर केवल ऐसे ही, अगर आप ऐसे बेसन लीजिएगा, संभव होगा तो बेसन लीजिएगा, इसलिए कि बेसन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों का खुराक होता है। तो बेसन अगर चना का हो, दलहन का बेसन में सूक्ष्म जीव बहुत तेज गति से पनपते हैं, तो हम बेसन के अभाव में आटा को ही घोल रहे हैं। घोल दीजिए, पूरा आटा दीजिए, 1 किलो है। तो ये देख लिया आटा को भी घोल दिया गया। अब इसके बाद ड्रम में इसको भी मिला दिया जा रहा है। ये ड्रम में मिलाइए, इसमें ड्रम में इसको डालिए। देख लीजिए अब इसमें ड्रम में इसको मिला दिया गया है। अब इसके बाद 2 चीज़ इससे मिल गया। पहले से पानी था, पानी में गोबर मिला दिया गया और ये आटा को मिला दिया गया। अब इसमें देख लीजिए गुड़ है। गुड़ को भी अगर ऐसे डालेंगे तो जल्दी घुलेगा नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा लेगा, इसलिए गुड़ को भी 1 किलो गुड़ है, इसको भी हम घोल लेते हैं। गुड़ को पानी में घोल दिया जा रहा है। हाँ देख लीजिए गुड़ को घोल लिया गया। अब इसको हम इसमें इसको भी डाल दे रहे हैं। घोल इसलिए लिए, अच्छा गुड़ से क्या होता है कि गुड़ में सूक्ष्म जीव जो होता है, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और यह भोजन है उन लोग के लिए। अब इसमें हम मिट्टी को डालेंगे, डाल दीजिए मिट्टी को। ये जो मिट्टी लाए हैं, और मिट्टी लाने के पीछे क्या लॉजिक है, तो मिट्टी लाने के पीछे यही बात है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव काफ़ी पाया जाता है, तो हमको इसमें सूक्ष्म जीव को डेवलप कराना है। डालिए, डायरेक्ट डालिए, डायरेक्ट घोलिए, घोल रहे हैं, अच्छा घोलिए तब। अब इसको भी घोल दिया जा रहा है। ऐसे तो डायरेक्ट डाल दीजिएगा तो घुल जाएगा, लेकिन अब घोलने का राय है तो मिट्टी को भी घोल दिया जा रहा है। मिट्टी ऐसा जगह से लेना है कि जहाँ कोई फर्टिलाइज़र या कोई कीटनाशक जहर का प्रयोग ना हो, वैसा जगह से मिट्टी लेना है। तो ऐसा जगह में चाहे तो ऐसे जंगल का मिट्टी सबसे अच्छा सफिशिएंट होता है, लेकिन अब नज़दीक में जंगल तो बहुत दूर है। तो कोई पुराना पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, कोई भी पुराना पेड़ जहाँ रासायनिक खाद का, रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशक जहरों का प्रयोग न किया होगा, वहाँ से लिया जा सकता है। तो हम ऐसा ही जगह से मिट्टी को लिए हैं, बागीचा से। चलिए इसको भी डाल दीजिए इसमें। तो देख लीजिए मिट्टी भी इसमें डाला गया। अब इसमें एक चीज़ रॉ मटेरियल में और बच गया है। देखिए अब आपको 40 लीटर ये ड्रम भरने जा रहा है। इसको, ये गौमूत्र है, इसको भी उसमें डाल दीजिए, इसको डालिए उसमें। अब देख लीजिए इसमें सब हमारा मटेरियल डाल दिया गया है। 40 लीटर पूरा कंप्लीट ही हो गया। देख लीजिए भर गया ड्रम। अब इसको इस प्रकार हम चला देंगे, चाहे क्लॉकवाइज चलाइए या एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, इस प्रकार हम चला देंगे। और दिन भर में 2 बार इसको ज़रूर निश्चित रूप से हम चलाएंगे। इससे क्या होगा कि हवा का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन इसमें जाएगा, जिसमें सूक्ष्म जीव डेवलप करेंगे तेज़ी से। तो छोड़ दीजिए। अब इसको देख लीजिए, ये सूती का बोरा है और इसी से इसको ढक देंगे हम, रखिए ऊपर। और ढकने के बाद अब हम खेत में यहीं छोड़ देंगे। आप देख लीजिए केला का ये मेरा जो है खेत, इसी में हम बनाए हैं। अब इसी को देखिए बोरा से ढक दिए हैं। अब इसको कल सवेरे आकर फिर चलाएंगे, कल शाम को। तो इस प्रकार बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा। ऐसे अभी ठंडा का दिन चल रहा है,
दिसंबर का माह है, तो ऐसे इसका प्रयोग हम 15 दिन में करेंगे जब सिंचाई करेंगे उस समय, और ये बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 8 दिन बाद इसमें आधा किलो और गुड़ और आधा किलो और ये जो बेसन हम डाल देंगे आकर के। तो चलिए आप भी अपने खेत में बनाइए, और बनाने के बाद आप भी इसका प्रयोग कीजिए, देखिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जानकारी पूरा डिटेल्स में इसका देख लिए। तो खेत में अगर सूक्ष्म जीव रहेंगे, सूक्ष्म जीवों का संख्या जितना अधिक बढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि उतना ही आजकल जितना भी मिट्टी जांच हो रहा है उस सब में देख लीजिए जैविक कार्बन का मात्रा बहुत कम पाया जा रहा है। तो जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। ऐसे तो जैविक कार्बन और उसके लिए अलग से डालना है, गोबर का खाद वगैरह ये सब है, या हरी खाद का प्रयोग करना है। तो आप भी अपने खेत में इस प्रकार डालिए। ऐसे 3-4 बार इसके अलावा हम डालेंगे, और इसका फिर आपको लाइव बिल्कुल हम दिखलाएंगे कि देख लीजिए ग्रोथ कैसा हुआ। चलिए पूरा वीडियो आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद हुआ तो कृपया लाइक कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।